अगस्त जो रसिया के प्रेसिडेंट है यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, उसने गाइस आईएमईसी प्रोजेक्ट के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बताया, वो भी रसिया के लिए। मैं हूँ रितेश सिंह, आज इन्हीं के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हाल ही गाइस आईएमईसी का मतलब होता है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट हमने एक वीडियो भी ऑलमोस्ट कवर कराए थे आज कुछ दिन पहले। हाल ही का ये प्रोजेक्ट तो रसिया के लिए काफ़ी फायदेमंद बताया ही बताया। इनके साथ जो मोदी का मेक इन इंडिया जो मुहिम चला ना, जिसका शुरुआत 2014 में ही किया गया था, काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया यहाँ पे। अब तारीफ क्यों किया हम आपको ये भी बताने वाले हैं, और साथ में इस इंटरव्यू के दौरान बताया कि इसमें ये जो आईएमईसी जो प्रोजेक्ट है, इसमें अमेरिका का कोई ऐसा रोल नहीं दिख रहा है, मगर फिर भी अमेरिका शामिल हो गया। इनकी क्या था सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं और मैप से समझेंगे यहाँ पे। और ये जो आईएमईसी प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये G20 के दौरान काफ़ी सारे देशों की सहमति से इन्हें लाया गया था यहाँ पे। हालांकि हम मैप से समझते हैं यहाँ पे। नाउ गाइस, ये है अपना प्यारा सा भारत, एंड हम लोग कई फ्रांस है ना, मतलब यूरोपीय कंट्री दो रास्ता से जा सकते थे। एक तो ये रास्ता होके हम लोग जा सकते थे, लेकिन गैस ये रास्ता होके हम नहीं जाएंगे, क्योंकि गैस पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि हम किसी तरह आगे बढ़े, तो समझ लीजिए ये रास्ता ब्लॉक है यहाँ पे। तो दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या आता है, दूसरी ऑप्शन ये आता है यहाँ पे, महाराष्ट्र में बंदरगाह है, इस बंदरगाह को चालू करेंगे। ऑलमोस्ट चालू भी है, अब ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, क्योंकि ये गल्फ कंट्री से सीधा जुड़ने वाली है यहाँ पे। गल्फ कंट्री से यहाँ से गैस हम लोग शिप से आएंगे, जो भी सामान है ये शिप से यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ रेलवे लाइन होगी गैस, ये रेलवे लाइन के जरिए हम यहाँ तक आएंगे, और फिर यहाँ पे गैस शिप के होते हुए गैस हम लोग फ्रांस में जाएंगे, और फ्रांस फिर गैस हम यूरोपीय कंट्री में जाएंगे। चलो, हमें इतना तक तो समझ में आता है कि यहाँ से अगर शिप स्टार्ट होने वाली है तो इनके बीच में जितने भी देश हैं इन सभी को बेनिफिट होने वाली है। बेनिफिट हम लोग को किस रूप में आएंगे, मान लीजिए ये रास्ता है और ये रास्ता यहाँ तक इंडिया से कनेक्ट कर दे, इस बीच में जितने भी देश है सभी को बेनिफिट होने वाले हैं। बेनिफिट किस तरह पे, मान लीजिए कोई सामान इंडिया, आपको मालूम है कि आने वाला समय में गैस इंडिया में बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, काफ़ी सारा सामान गैस यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि नहीं इंपोर्ट करते, हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी जब बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। या सऊदी अरब से बहुत सारा सामान इंडिया आता है, या इंडिया का भी काफ़ी सारा सामान सऊदी अरब जाता है या यूरोपीय कंट्री में जाता है यहाँ पे। तो ये जब लाइन जब चालू हो जाएगा ना, तो इसी लाइन से है ना गैस सारा सामान आना जाना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जहाँ पहले बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, क्योंकि स्पेशली मान लीजिए फ्रांस को भेजना थे, फ्रांस के लिए केवल चालू कर देते हैं, फिर इस होके हम लोग जाते थे। मगर ये लाइन चालू हो जाने के बाद मान लीजिए इंडिया का कोई सामान गैस यहाँ पे मान लीजिए सऊदी अरब में दे रहा है, तो इंडिया क्या करेगा, पहले यहाँ से तो जाएगा ही जाएगा, सऊदी अरब को भी देते हुए जाएगा। फिर सऊदी अरब का भी कोई सामान है, मान लीजिए रेलवे लाइन ही तो है, तो सऊदी अरब का भी कोई सामान लोड हो जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे गए, ईरान का भी कोई सामान लोड हो गया, फिर ये इस तरह के गैस फ्रांस में चले गए, ठीक है। तो गैस एक रेलवे, फिर यहाँ भी काफ़ी सारा रेलवे लाइन है गैस यहाँ पे, तो सभी देशों का सामान एक जगह लोड होकर फिर वहाँ तक पहुँच जाता है, तो कम रेट पे पहुँच जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलता है, और बहुत ही कम टाइम में पहुँच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सभी कुछ एक सीक्वेंस में होने वाले हैं। नहीं, अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे अमेरिका का क्या रोल है, और दूसरी बात यहाँ पे रसिया का क्या रोल है, यहाँ पे रसिया को किस रूप में बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि रसिया पे अभी सैंक्शन लगा हुआ है, तो क्या करता है, बहुत ही कम सामान वो बाहर से खरीद पाता है या सेल कर पाता है यहाँ पे, और वो सारा कुछ डिपेंड है चाइना पे ही डिपेंड है। अब चाइना पे जाहिर सी बात है, अगर हम आपको हर तरीके से ब्लॉक कर देंगे तो किसी न किसी पे आप तो डिपेंड हो गई, क्योंकि आपको पेट भरना है, रोजी रोटी चलाना है, तो कुछ न कुछ तो जरूर करोगे। तो ये चाइना पे डिपेंड है यहाँ पे, और चाइना के साथ बॉर्डर भी लगता है, तो काफी सारा सामान चाइना यहाँ पे देती है यहाँ पे। लेकिन रसिया का क्या नाम है कि जैसे ये लाइन चालू होगा आज ना, सैमसंग कल के डेट में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि कैसे अभी G20 के दौरान भारत ने काफी ज्यादा तारीफ भी किया था रसिया का, और इसी दौरान रसिया भी कैसे भी काफी ज्यादा भारत का तारीफ किया। हालांकि हम आपको पहले ही बताते इन दोनों का मित्र काफी अच्छा है, और आई होप, मुझे आशा है कि ये लंबा समय तक चलने वाली है यहाँ पे। तो मान लीजिए ये सामान यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक जाएगी, और फिर यूरोप से तो रसिया भी तो अटैच है, तो यहाँ तक भी तो पहुंच सकती है। भले ही गैस अभी यूरोपीय कंट्रीज पे सैंक्शन लगाए तो कोई सामान यहाँ पे जा नहीं सकता या आ नहीं सकता यहाँ पे, मगर कल के डेट में हटेगा तो काफी ज्यादा वहां तो उनको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। लेकिन चीन क्या होता है कि अभी, जैसे कि आप लोग को बताया कि चीन का एक ही नीति साम्राज्यवाद का नीति है। अभी चीन ने कुछ रसिया का भी जमीन को है ना अपना जमीन बता दिया, मगर रसिया अभी भी उस अकॉर्डिंग नहीं बोल पाया जिस अकॉर्डिंग इंडिया बोलता है कि नहीं आपने किस तरह क्यों ले लिया। रीजन ये है कि गैस रसिया अभी बहुत ज़्यादा चीन पे डिपेंड है। जैसे गैस ये डिपेंड, और क्या काफ़ी ज़्यादा महंगा रेट में भी खरीदना पड़ता है, क्योंकि अब चीन समझता है इसका मजबूरी तो क्यों नहीं उसको लेना ही है, तो थोड़ा सा रेट भी महंगा हो जाए। ये सब कारण भी देखने को मिलता है, तो रसिया के लिए तो ये काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अब दूसरा हम आपको ये बताएं कि अमेरिका को तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो इधर है कैसे। जी हाँ, अमेरिका को किसी रूप में बेनिफिट नहीं होने वाले। बस अमेरिका इसलिए इन्वॉल्व है कि एशिया की अगर बात करने वाले तो एशिया में मात्र दो ही देश काफी ज्यादा उभरता हुआ दिखते हैं, एक तो चीन दिखता है और एक इंडिया दिखता है। मगर चीन के काफी सारे देश के साथ विवाद है,
काफ़ी सारे देश जो है ना गैस अमेरिका के दोस्त हैं, जैसे कि वियतनाम वगैरह का और यूएसए का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, फिलीपींस हो, इन सभी के देश के साथ, जापान हो, इन सब देश के साथ काफ़ी अच्छा है। मगर जो चीन का रिलेशनशिप देखोगे, चाहे जापान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, इनका नीति ही अलग है। तो जिसके कारण से यूएसए को पसंद नहीं आता, तो वो कभी नहीं चाहेगा ना कि चीन आगे बढ़े यहाँ पे। तो इसीलिए क्या होता है कि यूएसए ने गैस इंडिया को सपोर्ट करते हैं, बस यही एक मजबूरी है यहाँ पे। और मजबूरी भी है और प्लस यूरोपीय कंट्री का भी अच्छा खासा मित्र है यूएसए, तो यहाँ भी बेनिफिट मिल जाता है। और जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट करेगा तो कुछ न कुछ बेनिफिट तो जरूर मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिख सकता है यहाँ पे। नाउ इनके अलावा हम बात करने वाले गए रशिया ने मेक इन इंडिया के बारे में बताए थे। देखिए रीजन है कि मेक इन इंडिया ऑलमोस्ट 2014 में गैस अपने भारत में लागू हो चुका है। मेक इन इंडिया मतलब क्या होता है कि काफी सारे जो सामान है गैस हम लोग है ना चीन से खरीद के लाते थे। अब क्या होता था कि सिर्फ हम लोग डिपेंड, कल के डेट में चीन से झगड़ा हो गया ना, तो चीन सब पूरा देना बंद कर देना, तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे यहाँ पे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, सरकार ने मेक इन इंडिया मुहिम चालू किया कि हमें खुद पे अपने पे निर्भर रहना है, आत्मनिर्भर रहना है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। जैसे कि कोई हम लीजिए मैकेनिकल का पार्ट बनाते हैं तो हमें चाइना से नहीं करना है, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करना है और खुद ही सेल करना है। ऑलमोस्ट इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है जो ऑलमोस्ट खरीद सकते हैं। इनके अलावा भी हम काफी सारा सामान बेच सकते हैं। तो बस रसिया भी यही बोला है कि बहुत सारे जो रसिया के जो लोग हैं वो अलग अलग कंट्री के सामान परचेस करते हैं, जैसे कि चाइना वगैरह का व्हीकल वगैरह हो। तो रसिया बोलते हैं कि आप लोग क्यों, आप इंडिया को देखिए ना, इंडिया से सीखिए ना कि इंडिया मेक इन इंडिया मतलब खुद ही अपने आप पे निर्भर है। मतलब बस आपको भी रशियन सामान परचेस करना है, जिस तरह इंडियन बोलता है ना कि मेरा अपना खुद का मेक इन इंडिया सामान परचेस करिए, बस रसिया भी यही बोलता है। तो इससे काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है कि कल की डेट में हम लोग का दूसरे देश पे डिपेंड खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से खत्म होता है, मगर मैक्सिमम डिपेंड खत्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग बहुत सामान, अगर आपसे कुछ साल पहले देखोगे तो बहुत सामान हम लोग अलग अलग देश से परचेस करते थे, मैक्सिमम तो चाइना से ही करते थे। लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे कहीं ना कहीं चाइना से बहुत सारा सामान आना बहुत ही कम हो गया। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देखोगे, चाहे इनके अलावा व्हीकल के क्षेत्र में देखोगे, आप इंडिया में ही बहुत सारा सामान गैस मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है। तो बस अब देखिए, किसी देश को अगर आपको कमजोर करना है तो इकोनॉमिक कमजोर करिए। अब मान लीजिए चाइना का जो नीति है साम्राज्यवाद का नीति है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंडियन लोग काफी ज्यादा सामान परचेस करते हैं, इनके अलावा जो अगल बगल के पड़ोसी देश है वो भी काफी ज्यादा चाइना से सामान करते हैं। और फिर भी चाइना बोलता है ये मेरा है, ये वाला पार्ट मेरा है, ये वाला पार्ट मेरा है, काफी सारा पार्ट को बोल देता है मेरा है यहाँ पे। रीजन ये है कि चाइना अभी अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली, आप इकोनॉमिक कमजोर कर दोगे ना तो वो खुद पे खुद छोड़ देगा। क्योंकि इसी कारण से ये यूएसए वगैरह चाहते हैं कि इंडिया आगे बढ़े, चीन अगर आगे बढ़ेगा तो बस इसी तरह पूरा दबदबा बनाए के रखेगा यहाँ पे। तो आज के लिए केवल इतना ही। बाकी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।